एक साहब ने बंगला बनाया, बहुत खूबसूरत बंगला, एक से एक उसके अंदर कार जो है वो कारपेट बिछवाए, कर्टन लगवाए, टाइल्स लगवाई, सारा फर्नीचर सब बहुत खूबसूरत। लोगों को बुलाया कि भाई आओ जरा आके मेरा बंगला देखो। सब आए, क्या मैचिंग है, क्या कलर है, बस वो जैसा कि आमतौर पर हसरत भरी निगाहों से सबने देखा, देख के तारीफ की सबने। उसी इलाके के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे, अल्लाह वाले। तो जिसने बंगलो बनाया था उसने सोचा कि जरा अल्लाह वाले को भी बुलाकर उनके कदम पड़ जाएंगे तो और बरकत हो जाएगी। बुलाया उनको, वो भी आए, देखा, एक नजर दौड़ाई और उस बंगले वाले से कहा, यहां जो भी रहेगा ना वो मर जाएगा। तो वो भी आदमी पढ़ा लिखा था। उसने कहा, हजरत आप बड़ी अजीब बात करते हैं, बंगले में जो रहेगा मर जाएगा, तो फ्लैट में भी जो रहेगा वो कहाँ परमानेंट रहने वाला है, वो भी तो एक दिन मरेगा। झोपड़े में भी रहने वाला है, एक दिन मरेगा। फुटपाथ पे भी रहने वाला है, एक दिन मरेगा। मरेंगे तो सब एक दिन, कोई परमानेंट रहने के लिए थोड़ी है। कहीं भी कोई रहे, कोई परमानेंट नहीं रह सकता। कोई ऐसी भी जगह है बाबा, हजरत आप ये तो बताइए जहां आदमी परमानेंट रह सके। कहा, मैं चाहता था कि बेटा तुम मुझसे ये सवाल कर। तो फरमाया, हाँ, एक जगह ऐसी है जहां मौत आएगी ही नहीं। और वो कौन सी जगह है? वमल हयात, वो कौन सी जगह है? वअन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत का घर वो घर है जहां मौत है ही नहीं, जिंदगी ही जिंदगी है, जिंदगी ही जिंदगी। ये है आखिरत का घर। तो जहां हमेशगी की जिंदगी है वहां के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, और जहां से हमको कुछ कर जाना है और ये भी हम नहीं जानते। मैं तो आजकल रोज सुन रहा हूं कि फलां का इंतकाल, फलां। अभी कल किसी ने बताया 45 साल का कोई आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। 2-3 दिन पहले पता चला 35 साल का था, इंतकाल हो गया। कोई ठिकाना नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में देखा जाए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि मेरी उम्मत की उम्र औसतन अगर देखा जाए तो 65 के करीब करीब की होगी, बस ज्यादा इससे कोई जी नहीं सकेगा, इल्ला माशाअल्लाह। जिसको मिल गई मिल गई, बाकी 60-65 के अंदर तो अब हम देखें। चलिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी तक देखें आप में से मैक्सिमम 30, 35, 25, 40, 50, 60 की उम्र के आज सिर्फ जाकर बिस्तर पर लेट कर सिर्फ इतना सोचें कि जहन्नम से बचने का हमने क्या इंतजाम किया और जन्नत के लिए हमने क्या तैयारी की और आखिरत के लिए हमने क्या सामान तैयार किया। जहां कोई काम नहीं आएगा, बेटे भी काम नहीं आएंगे, माल भी काम नहीं आएगा। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन माल भी नफा नहीं पहुंचाएगा, बेटे भी नफा नहीं पहुंचाएंगे। क्या तैयारी की हमने? है कुछ इंतजाम हमारे पास? हमने वहां के बारे में कुछ सोचा? तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि मुक़द्दस महीना साया फगन होने वाला है, और ये वो मुक़द्दस महीना है जिसके आखिरी अशरे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, कि वो आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का अशरा है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा आखिरत में जहन्नम से छुटकारे का है। मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, खुदा की कसम इस उम्मत जैसा नाक़दरा हमने किसी को नहीं देखा। जिस आखिरी अशरे में अल्लाह जहन्नम से छुटकारे के लिए फरमाया, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही आखिरी अशरा आप देख लीजिए मार्केट में, बाजार में, और 27वीं रात तो क्या खत्म हुई, बल्कि उससे पहले से आप देखिए मर्द और औरत तो ऐसे बाजार में पहुंचते हैं कि जैसे अब हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं। वही आखिरी अशरा,
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे के बारे में हुजूर के बारे में फरमाया गया कि कमर कस लेते थे, घर वालों को भी जगाते थे और खुद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो हमेशा इबादत करते थे, लेकिन आखिरी अशरे में बहुत ज्यादा मेहनत होती थी। और हमारा आखिरी अशरा बाजार में, जो कौम इस तरीके से जाहिल हो चुकी हो, इस तरीके से कद्र वाली रातों से गाफिल हो चुकी हो, उस कौम को मुआशरे के अंदर और दुनिया में अल्लाह इज्जत कहां से देगा। 11 महीने न खेलने वाले भी माह रमजान में खेलना शुरू कर देते हैं। बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या खेलते हैं। ला हौला वला कुव्वत। गोया शैतान को तो अल्लाह कैद कर देता है, लेकिन बंदा ये कहता हुआ नजर आते मुझसे भी बड़ा कोई शैतान होता है। वो खेल रहा है, बच्चियां खेल रही होती। कितनी हमारी सोच बोधी हो चुकी है, कितनी हमारी फिक्र बोधी हो चुकी है, किस हद तक हम घटिए हो चुके हैं। जरा सोचो। मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। ये हमारी कौम इस तरह से अल्लाह के फरमान को निगलेक्ट करना, इग्नोर करना, इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को इग्नोर करना, इससे बड़ा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर बेअदबी और क्या हो सकती है। तो अर्ज करने का मंशा ये है, मुकद्दस महीना आ रहा है, खूब जहन्नम से बचने की प्रैक्टिस करो। मेरा एक बयान जो चीता कैंप के अंदर हुआ है, उस बयान को इंशाअल्लाह सेपरेट करके आजकल के अंदर यूट्यूब पर डाला जाएगा। सबसे बड़ी प्रैक्टिस अल्लाह माह रमजान में अपने बंदों को ये करवाता है, बंदों की सबसे बड़ी तरबियत अल्लाह अज़्ज़ व जल माह रमजान में ये करता है कि बंदे के दिमाग के अंदर ये तसव्वुर बैठ जाए, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, बस मेरा खुदा मुझे देख रहा है। ये तरबियत अल्लाह माह रमजान में करता है। इसलिए इस तसव्वुर को जिंदा करो, इस तसव्वुर में जिंदगी गुजारो। अब आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये जितनी भी बेचैनियां हैं ना, वो गुनाह की वजह से, गुनाह की वजह से। जितना ज्यादा गुनाह करोगे इतने ज्यादा बेचैन रहोगे, और जितनी ज्यादा नेकियां करोगे अल्लाह उतना ही ज्यादा दिल को सुकून की दौलत अता करेगा। खूब इबादत करो माह रमजान में, खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करो माह रमज़ान में, बहुत मिलना मिलाना चटपटा खाना इससे परहेज़ करो, और खूब जी भर करके अल्लाह से दुआ करें हम सब कि अल्लाह ताला हमको माह रमज़ान नसीब भी फरमाए और माह रमज़ान में ज़ौक़े बंदगी भी अता फरमाए। और जिन लोगों को अल्लाह माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जहन्नम से नजात अता फरमाने वाला है, उन नजात पाने वालों में अल्लाह हम सब का भी शुमार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।